सियासत और सियासी दावे इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि सियासी दावों का सिलसिला जो है वो जारी है। इलेक्शन आने वाले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है जी दुबई में, और वो कहते हैं कि जी आने वाला दौर हमारा है। ये एक दावा, और दूसरा दावा ये कि इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई है जो है वो ख़त्म कर देंगे। बुखारी साहब बड़ा अच्छा दावा है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज़म जो हैं वो जवान है, और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के दावे हो रहे हैं और इस तरह का एक माहौल जो हमने पिछला एक टेन्योर देखा है, फिर उसके अंदर हमने इनसिक्योरिटीज़ देखी हैं पॉलिटिकली। अब अगर लोग काम करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को इस एक स्पेसिफिक सूरत हाल से निकालना चाह रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये दावा किया। देखिए, बुनियादी तौर पे इसको हम कैसे जज करें, वो ये है कि एक ऐसा दावा होता है जो ऐसा शख्स कर रहा है जिसका कोई माजी नहीं है, जिसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी बात और होती है। और एक ऐसा आदमी जिसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश्ड है, जिसने वो काम किया हुआ है पहले, और वो दावा करे कि मैं जब वापस आऊँगा तो फिर दोबारा वही करूँगा, ये बुनियादी फ़र्क है। सही। 3 टेन्योर हैं नवाज शरीफ साहब के। तीनों टेन्योर का क्राइटेरियन आप उठा के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, नॉर्मल आम आदमी की हालत देख लें, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, डॉलर की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल, ये सारे आप एनालाइज कर लें बाकायदा सीरियसली, तो आपको एक बात पता चलेगी, वो ये कि जो कुछ कह रहा है शायद कर जाए। ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे फेवरेट हैं, इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने हमेशा ऐसे फैसले किए हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला है। करप्शन शप्शन की बातें तो सारी रिजीम्स के बारे में है ना, चाहे वो मिलिट्री रिजीम्स थी, चाहे वो पॉलिटिकल रिजीम्स थी, उनको एक तरफ कर दें। परफॉर्मेंस के एतबार से अगर आप देखना चाहें और जज करना चाहें, जितने इस वक्त आपके लैंडमार्क्स हैं, आपके आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब का क्रेडिट इसके पास है। इज इट ए लाई और ए ट्रूथ? चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट है, चाहे वो कुछ जिस तरफ आप जाएंगे आपको निशानियां मिलेंगी कि हाँ, जो भी बंदा इस वक्त हाकम था उसने कोई ना कोई काम किया। मेट्रो है, मैं क्या, ऑरेंज ट्रेन है, ये सारे उनके हुकूमत के दौर के फैसले हैं। अच्छा बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान के अलावा हर जगह पर होती है। लंदन, दुबई, अगला पड़ाव सऊदी अरब है, और कहा जा रहा है कि बड़ी अहम मुलाकातें वहाँ होने वाली हैं। मुकद्दस जगह, अल्लाह ताला के कुछ बेहतरीन फैसले अल्लाह करे कि वहाँ से हों। तो क्या, कौन सी अहम मुलाकातें, किससे होने वाली? देखिए, आपने बहुत ही अहम तरफ इशारा किया है। यस, प्लान्स बनते रहे हैं, कभी लंदन प्लान बने हैं, कभी वाशिंगटन प्लान बने हैं। ये पहली दफ़ा है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर 2 ममालिक जो है, यूएई और सऊदी अरब, वहाँ प्लान बनने लगा है, तो हमें वैसे ही खैर की तवक्को रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे बैड टाइम फ्रेंड्स हैं। जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त होता है, कड़ा वक्त होता है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। और मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से कॉमन आदमी जो है पाकिस्तान में, उसको भी ये यकीन है कि ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ से हमें अक्सर खैर की खबर आती है। चाहे वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल देना हो, चाहे वो 1.5 बिलियन का गिफ्ट देना हो हुकूमत पाकिस्तान को, चाहे वो कर्जे हों, हर हैसियत से इन 2 ममालिक ने पाकिस्तान की मुश्किल और कड़े वक्त में मदद की है। अभी भी क्या हो रहा है, 2 अरब यानी डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब ने देने का वादा किया हुआ, ऐलान किया हुआ है बाकायदा। इज दैट राइट? और सऊदी अरब जाने का मकसद भी आप समझ लें कि क्या है, उसको यकीनी बनाना है। इसलिए कि यहाँ हुकूमत नून लीग की है, और प्रैक्टिकली नून लीग की है, वैसे तो पीडीएम की हुकूमत है। ये जो मुलाकातें हैं जो मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये वहाँ पर वहाँ के कुछ अहम शख्सियात से हैं या हमारी पॉलिटिकल मुलाकातें भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से एक और मुलाकात? बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक में उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला है। ये मतलब ये हकायक है, मतलब है, इसको हम एग्जेजरेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। हफ्ते से ज़्यादा वो यहाँ रहे हैं यूएई में, उनकी मुलाकातें टॉप लीडरशिप के साथ हुई है। अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं, 2 हफ्ते रहेंगे वहाँ, और वो मरियम नवाज भी उनके साथ है। सऊदी अरब के बारे में मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि जो ताल्लुकात ओवर ए पीरियड ऑफ डेकेड्स नवाज शरीफ के रहे हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए लीडर, ए पॉलिटिकल लीडर, एंड एज एन इंडिविजुअल, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने एंजॉय किए हैं वो। अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो दावे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए, वो अगर ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू रियलिटी, तो आप ज़रा देखें कितना बड़ा रिलीफ जो है वो हमें मिलेगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूं। मैं ये सोच रही थी, मैं ये कही थी कि अब के दावे किस तरह से जो हैं वो फ़र्क हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो पिछला एक दौर गुजरा है
चेयरमैन पीटीआई के दौर की मैं बात करी, उसका हवाला दे रही हूँ, उसमें हमने साइडलाइन होते देखा है पार्टीज़ को और उनको एक फेयर देखा है उनके अंदर कि हमारा पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपको लगता है कि ये अच्छा है फॉर दिस कंट्री पाकिस्तान? अब जो दावे किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादा हकीकत हो सकती है या ज़्यादा उनकी बुनियाद मजबूत हो सकती है, क्योंकि आपने वो इनसिक्योरिटीज़ देखी हैं? करेक्ट, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अहम बात की है। अगर ये जो लीडरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये सीखे नहीं है, हाँ। या साबका हुकूमत के फैसलों से जो नहीं पूरे हुए या जो नेगेटिव तरफ चले गए, अगर उनसे ये सीखते नहीं है तो फिर इनका भी हशर कोई बहुत बेहतर नहीं होने वाला। तो होता यही है कि आप रजीम आफ्टर रजीम सीखते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमेशा अपने आप को एजुकेट करते हैं, उन फैसलों से इज्तनाब करते हैं जिससे तबाही आई हो, और वो फैसले करते हैं जिससे अवामुन नास को फ़ायदा पहुंचे। ये तो हो गई जनाब ज़ाती मुलाकातें ना, मतलब ऑफिशियल लेवल के ऊपर उन हुकूमतों से। जिन सियासी मुलाकातों की आप बात कर रही हैं, ज़रा थोड़ा सा जिक्र उसका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जनाब, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप की अहम मुलाकातें हुई हैं टॉप लेवल। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, तो इस तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज थी। उस मीटिंग के अंदर जो बातें डिस्कस हुई, अब एक और मीटिंग होने जा रही है जिसमें उन फैसलों की या तौसीक की जाएगी या उनका ऐलान किया जाएगा। तो इस एतबार से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी सियासी इमर्जिंग कुव्वत जो है, जो IPP है, उनकी भी लीडरशिप के नुमाइंदे जो है वहाँ मौजूद थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन बी रॉन्ग, कि वो उनकी शायद दाल नहीं गली है। उनका ख्याल ये था कि जो IPP की लीडरशिप का ख्याल था कि नून लीग के साथ हमारी कुर्बत हो सकती है, लिहाजा उनको चाहे वो साउथ पंजाब था, चाहे वो सेंट्रल पंजाब था, कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातचीत हमने नहीं की, ये हमारी जम्पशन नहीं है। और चौधरी साहब का बयान मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर कि जी हमारी पॉलिटिकल कुर्बत जो बहुत नेचुरल है वो नून लीग के साथ है और हम बातचीत करेंगे उनसे सीट एडजस्टमेंट, ये इस्तेलाह इस्तेमाल की उन्होंने की गई। हाँ। तो एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं, इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है, ये तो अब मेरा ख्याल से